कहानी उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला आगरा की है जो 2020 में शुरू हुई थी। मोहित और रेशमी दोनों ही मथुरा जिले के हैं। मोहित आगरा के आर्ट्स कॉलेज में सेकंड ईयर में पढ़ता था और रेशमी मथुरा की एक सरकारी स्कूल क्लास 9th में पढ़ती थी। मोहित पढ़ाई में बहुत ही अच्छे था और 2020 लगभग सभी बच्चे के पास एंड्रॉयड फ़ोन था। एक दिन मोहित कॉलेज में फेसबुक चला रहा था और तभी मोहित ने देखा कि रेशमी नाम कर एक लड़की फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। मोहित ने उसकी प्रोफाइल देखी और वह लड़की फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया और हेलो लिखकर भेजा। रेशमी जब देखा कि मोहित का मैसेज आया है वह भी रिप्लाई किया। धीरे धीरे वह दोनों एक दूसरे से फेसबुक पर चैटिंग करने लगे और उन दोनों की दोस्ती कुछ ही महीनों में प्यार में बदल गई। रेशमी दूसरी लड़की की तरह बिल्कुल नहीं थी, वह बहुत ही अलग किस्म की थी। रेशमी कोई भी अनजान आदमी से कोई भी मतलब नहीं रखती थी। वह सिर्फ अपने परिवार और मोहित के साथ ही बातें किया करती थी और उसका कोई करीबी दोस्त भी नहीं था जिसे वह बातें कर सके। उसका स्कूल में कुछ सहेली थी मगर उसे पढ़ाई के काम के सिवा और कोई फालतू बात नहीं करती थी। वह अपनी मम्मी पापा से बहुत ही प्यार करती थी लेकिन उसके पापा से बहुत डर लगता था। वह ज़्यादातर अपने काम में अकेले ही रहती थी और वह ऐसे ही रहना पसंद करती थी और मोहित भी ऐसे ही एक लड़का की तलाश में मतलब एक लड़की की तलाश में था जो उसे रेशमी के रूप में मिल गई थी। उन दोनों का प्यार को 6 महीने बीत चुके थे। मोहित और रेशमी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वह दोनों दूसरे से बिना बातें किए नहीं रह सकते थे। रेशमी की कोई भी गलती मोहित को बर्दाश्त नहीं होती थी और उसको लेकर उन दोनों में काफी बार झगड़ा भी हो गया था। मोहित रेशमी की हर गलती पर बहुत डांटते थे और वह चुप होकर रोने लगती थी। मोहित रेशमी को इतना प्यार करता था कि उसकी आंखों में आंसू देखकर उसे भी रोना आ जाता था और मोहित उसे चुप करने के लिए प्यार भरी मीठी मीठी बातों से मना लेता था। मोहित रेशमी से हमेशा कहता था कि अगर मेरी वजह से तुमको कोई भी दुख पहुंचा तो तुम मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका हूँ। ना मैंने तुमको रोते हुए देख सकता हूँ ना तुम्हारे कोई भी गलती को, और अगर तुमको लगता है कि मुझसे तुम दूर जाकर खुश रहोगे तो हंसते हंसते चले जाना, क्योंकि तुम्हारी खुशी के अलावा मुझे और कुछ दिखाई नहीं देता और मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे तो बहुत दुख होगा मगर तुम्हारे लिए वह भी बर्दाश्त कर लूंगा। रेशमी कहती है मोहित तुम क्या अनाप शनाप बातें कर रहे हो। मुझे सिर्फ तुम और तुम्हारा प्यार चाहिए और कुछ नहीं। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अगर तुम नहीं मिले मैं बिल्कुल पागल हो जाऊंगी। और दूर जाने के बाद बातें कर रहे हो, भूल कर भी दोबारा मत कहना। रेशमी की बात सुनकर मोहित की प्यार में भी पड़ गया और उसे भरोसा करने लगा। ऐसे ही उन दोनों दोनों का प्यार लगभग 1 साल होने को आया। इस 1 साल के अंदर मोहित मथुरा में आकर रेशमी के साथ 2-3 बार मथुरा और वृंदावन घूमने गए थे। रेशमी का 10th का एग्जाम आने वाले थे और मोहित का भी कॉलेज का फाइनल एग्जाम आने वाला था। तो मोहित ने रेशमी को कहा अब दोनों का एग्जाम है आने वाला है, इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दो। अब हम दोनों फोन पर कम बात करेंगे। रेशमी भी मान गई और कुछ ही दिनों में दोनों एग्जाम अच्छी तरह से हो गया। कहते हैं ना, वक्त और उम्र बदलती रहती है। रेशमी के साथ भी ठीक कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि रेशमी अब बदल चुकी थी। आज तक जो काम वह नहीं करती थी वह काम अब करने लगी थी। अनजान लोगों से फोन पर बातें करना, सहेली और दोस्तों के साथ घूमने जाना, झूठ बोलना, बातें छुपाना, ये सब रेशमी के लिए अब आम बात हो गई थी। मोहित हमेशा रेशमी को कहता था कि कोई भी कठिन परिस्थिति आए तब भी झूठ मत बोलना, क्योंकि झूठ हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। झूठ बोलने पर ऐसा लगता है कि वह मुझे धोखा दे रहा है। उस वक्त रेशमी भी कहती थी कि हम अपने जीवन में तुम्हें कभी भी धोखा या झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन अब उसका उल्टा हो गया है, क्योंकि अब रेशमी मोहित को हमेशा झूठ बोलने लगी थी। मगर अब रेशमी को मोहित का कोई परवाह नहीं थी। वह कि क्या समझे या ना समझे, रेशमी अब मोहित की सोच समझ के बाहर से जा चुकी थी। रेशमी हमेशा अनजान लड़के से बातें करती थी और जब मोहित देखता था तो रेशमी का फोन व्यस्त था। तब मोहित को पूछने पर रेशमी को कोई ना कोई बात बनाकर छुपाती थी। कभी कहती थी कि मेरी मम्मी के फ़ोन है, कभी कहती थी मौसी ने फ़ोन किया, और इसी बातों को लेकर दोनों में बहुत झगड़ा होता था। लेकिन फिर मोहित ने रेशमी को माफ़ कर देता था, क्योंकि मोहित ने रेशमी को इस कदर प्यार करता था कि उसे कभी खोना नहीं चाहता था। वह पूरी ज़िंदगी रेशमी के साथ बिताना चाहता था। मोहित को अब डर लगने लगा कि कोई मुझसे रेशमी को छीन ना ले। मोहित ने रेशमी को लेकर बहुत सारे सपने सजाए थे, लेकिन रेशमी के दिल में तो कुछ और ही चल रहा था, जो मोहित को इसके बारे में बिल्कुल अनजान थे। रेशमी का फ़ोन अब काफ़ी देर तक बिजी रहता था। मोहित को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि अब रेशमी दूसरे लड़के से प्यार करने लगी। तो मोहित को पता ही नहीं चला कि उसके पीठ पीछे उसके साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है। धीरे धीरे मोहित के पास रेशमी का फ़ोन आना कम हो गया। मोहित
जब पूछता तब रेशमी ने कहा घर वालों का शायद सब पता चल गया है, इसलिए माँ ने मेरा फ़ोन अपने पास रख लिया है, इसलिए जब मौका मिलता है तभी मैं तुम्हें फ़ोन कर पाती हूँ। मोहित को समझ में आ रहा था कि कुछ तो हुआ है जो रेशमी मुझसे छुपा रही है, लेकिन तब भी मोहित ने रेशमी की बात पर विश्वास कर लिया था। इसी तरह 2 महीना और बीत गए और अचानक रेशमी के फ़ोन आना बंद हो गया। मोहित ने दो दिन इंतजार किया, लेकिन फिर भी रेशमी का ना कोई फ़ोन आया, ना कोई मैसेज आया। मोहित बहुत ही परेशान था और उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। तब उस दिन शाम को मोहित ने रेशमी का मोबाइल में फ़ोन किया और वह फ़ोन रेशमी के पापा ने उठाया था। रेशमी ने पहले से ही उसके पापा को सब कुछ बोल रखा था कि जब मोहित का फ़ोन आए तब हमने जो बात आपसे कहा है वही उसे कहना। मोहित मोहित मैं कहा अंकल रेशमी का घर पर है। रेशमी का पापा ने कहा तुम कौन हो? मोहित ने कहा मैं मोहित रेशमी का बॉयफ्रेंड हूँ। मैं रेशमी से बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ अंकल कृपा करके रेशमी से मेरी बात करा दीजिए। रेशमी का पापा ने कहा रेशमी अब घर में नहीं है, वह उसके माँ घूमने गई हैं और तुम रेशमी से कोई भी संपर्क नहीं करोगे क्योंकि हमें तुम्हारी और रेशमी की रिश्ता मंजूर नहीं है। अब रेशमी भी तुमसे बात करना नहीं चाहती है और दोबारा गलती से भी यहाँ फ़ोन मत करना। एक कहकर रेशमी के पिताजी ने फ़ोन को कट कर दिया। विश्वास प्यार में सबसे बड़ी चीज़ होती है और दोनों का सच्चा प्यार विश्वास के सहारे आगे बढ़ता है। और जब प्यार विश्वास नहीं है तो तब क्या है, प्यार का कोई मतलब नहीं होता है।